सुतावतार के इस दिवस पर मैं संपूर्ण द्वाद सांग के लिए नमस्कार करता हूँ। ये जो ग्रंथ हैं, जैसा कि हम मंगलाचरण में पढ़ते हैं, श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। श्री जिनेन्द्र भगवान साक्षात हमारे जिनके मुखार बिंद से दिव्य धुनि गिरी है, वे गुरु और परम गुरु हैं। उनके पश्चात गौतम गणधर से लेके प्रभृति आचार्यों को प्राप्त जो जिनवाणी का अंश मिला है, वे हमारे सब परंपराचारी हैं। परंपराचार्य, प्रबुद्धाचार्य, आराती आचार्य, सारस्वताचार्य आदि अनेक आचार्यों का उल्लेख इतिहासकारों ने बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादित किया है। इन सभी आचार्यों के द्वारा बड़े कठिन परिश्रम पूर्वक रात दिन परिश्रम करके चिंतन पूर्वक गहन अध्ययन के साथ शास्त्र रूपी श्रुत रूपी समुद्र का मंथन किया है और उसमें से जो सारभूत है वो हमारे लिए प्रदान किया है। हालांकि शास्त्रों में सब कुछ सारभूत ही है। ये शास्त्र तो हमारे लिए दर्पण की तरह हैं। जैसे दर्पण में हमें अपना चेहरा दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार हमारे शास्त्र हमारे आत्म स्वरूप को, हमारे जीवादि द्रव्यों को स्पष्ट रूप से व्याख्यान करते हैं। इसलिए शास्त्र को दर्पण कहा है। केवल ज्ञान को भी दर्पण की उपमा दी है। यद विद्या दर्पणायते, केवल ज्ञान भी दर्पण के समान है। दर्पण में पदार्थ स्पष्ट दिखलाई पड़ते, उसी प्रकार इस ज्ञान में भी हमें सब कुछ स्पष्ट जानने में आता है। आचार्यों का कितना परिश्रम, कितनी मेहनत है। अपनी त्याग तपस्या से, आध्यात्मिक साधना से उन्होंने परंपरागत ज्ञान को प्राप्त किया और उस ज्ञान के लिए अपने शिष्यों के लिए शास्त्रों के रूप में लिपिबद्ध किया। सबसे पहला शास्त्र यदि उल्लेखित कराने का श्रेय किन्हीं आचार्य को जाता है तो वे शताब्दी के पूर्व होने वाले हमारे महान धुरंधर आचार्य योनि पाहुड़ के ज्ञाता श्री धरसेनाचार्य हुए। महान ज्ञानी अंगधारियों की परंपरा का ज्ञान प्राप्त करने वाले गुणधर आचार्य हुए। उसी आचार्य परंपरा में ये ज्ञान धरसेन जी ने अपने भूत बलि और पुष्पदंत के लिए प्रदान किया। जब भूत बलि पुष्पदंत को ज्ञान मिला तब उन्होंने विचार किया कि हमारे गुरु धरसेनाचार्य ने जो ज्ञान दिया है, शायद इसीलिए कि इसके बाद ये ज्ञान अब वो स्मृति के रूप में रह नहीं सकता। इसलिए पुष्पदंत आचार्य ने सबसे पहले इस ज्ञान को प्राप्त करके षटखंडागम में जीवानुत्थान, जीव खंड का, जीव स्थान का विवेचन लिखना प्रारंभ किया। अपने शिष्य जिन पालित को वह जीव स्थान ग्रंथ दे करके भूत बलि आचार्य के पास भेजा। भूत बलि आचार्य ने विचार किया कि अभी एक ही खंड हुआ है, अभी 5 खंड और बाकी हैं। तब भूत बलि आचार्य ने और 5 खंडों की रचना की। जिस दिन हमारा ये ग्रंथ लिख कर के तैयार हुआ था, वह दिन आज का ही दिन था। वह ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का दिन था। इस ग्रंथ को तैयार होने के पश्चात तत्कालीन
राजा ने इस ग्रंथ का उत्सव होना चाहिए, बहुत बड़ा भारी रथोत्सव किया। हाथी के ऊपर ग्रंथ को विराजमान किया। संपूर्ण शहर में इसका जुलूस निकाला, इसकी पूजा अर्चा की, और इस ग्रंथ का जो है और भी प्रतियां बननी चाहिए, इसलिए फिर इस ग्रंथ की पांडुलिपियों के लिए तैयार कराया गया। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।